कामधेनु शिक्षा परिवार और समस्त आयोजकों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार कि इतने सुंदर कार्यक्रम का यहाँ नागौर की इस वीर भूमि पे इन्होंने आयोजन किया। ये बधाई के पात्र हैं। आज शादियों का कार्यक्रम था, आने में थोड़ी देरी हुई और ये मेरा परम सौभाग्य है कि इस गौ माता के कार्यक्रम में, पहले मेरा कहीं बाहर का कार्यक्रम था और अभी आधे घंटे पहले ही माननीय सांसद महोदय का फोन आया कि मैं अभी बाहर हूँ और थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इस कार्यक्रम में आपकी उपस्थिति अपेक्षित है। मेरा परम सौभाग्य है कि इस पुनीत कार्यक्रम में मुझे आने का अवसर मिला। इतना ही निवेदन मैं इस कार्यक्रम में करूंगा कि ओम जी मुंडेल और आज अपने मुखार बिंद से जो भजन संध्या के कार्यक्रम में आप लोगों को जागृत करने का जो प्रयास ये लोग कर रहे हैं, ये जागरण का कार्यक्रम है। जागरण का मतलब जागृति। जागृति शब्दों के माध्यम से जागृति चाहे धार्मिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, जहां भी जागृति का मौका मिले आप लोगों को भरसक प्रयास करना चाहिए, क्योंकि 75 साल देश को आजाद हुए हो गए और जो एक बीड़ा ओम जी ने उठाया है, मैं अक्सर इनके कार्यक्रमों में मुझे जाने का मौका भी मिला है कई बार। ये जो गाय माता के लिए जो ये संघर्ष कर रहे हैं, वास्तव में ये साधुवाद के पात्र हैं। और जितने भी संत महात्मा जो हमेशा गाय माता की चिंता जो करते हैं, और ये धर्मशास्त्र भी कहते हैं यदि गाय नहीं बची तो प्रकृति भी नहीं बचेगी। तो निश्चित रूप से आप सब जो लोग जिन्होंने ये बीड़ा उठाया गाय माता को बचाने का और राष्ट्र माता घोषित करने का जो बीड़ा उठाया है, इतना ही निवेदन मैं आप लोगों से करूंगा इस मंच के माध्यम से। गोपालानंद जी मंच पे विराजमान है, आप लोगों की वाणी जरूर कहीं न कहीं राजनीति के अंदर जो उच्च पदों पे लोग बैठे हैं, जिनको गाय को राष्ट्र माता घोषित करने में मेरे हिसाब से बिल्कुल ही जोर नहीं आए, एक कलम चलाने की बात है। लेकिन इस देश के अंदर सबसे बड़ी कमी जो मैं एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, हालांकि मुझे बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन जिस दिन हम सच बोलना और सच सुनना यदि पसंद कर लेंगे, उस दिन निश्चित रूप से इस देश का उद्धार भी होगा। जिन लोगों ने गाय माता के नाम से इस देश में अलग जगाई, आज गाय माता के नाम से वो देश के सर्वोच्च पद के ऊपर विराजमान है। उन लोगों की ये नैतिक जिम्मेदारी है। हम तो पूरे किसान परिवार के लोग हैं, यहाँ जितनी भी माताएं बहनें, मेरे बंधु बुजुर्ग, जो पिता तुल्य बुजुर्ग, आप सब लोग जो बैठे हैं, आप तो सब गाय माता के लिए सारा कुछ कर ही रहे हैं। लेकिन फिर भी विडंबना इस बात की है कि गाय को राष्ट्र माता घोषित करने के लिए आज हम सबको पापड़ बेलने पड़ते हैं। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारा हो नहीं सकता। इतना ही मैं इस मंच के माध्यम से आपसे निवेदन करूंगा। विचारधाराएं चाहे किसी की अलग अलग हो सकती है, लेकिन गाय के नाम पे पूरा देश और प्रत्येक बच्चा इस देश का गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए हम सब आपके लिए कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। तन मन धन से हमारा जो भी सहयोग होगा, हम सदैव आपके लिए तत्पर रहेंगे। माता बहनें भी बैठी है, थोड़ा जनप्रतिनिधि हूं तो गाय के साथ साथ संस्कारों की बात भी करूंगा, क्योंकि धर्म की दूरी जो है वो आप लोग हैं। जो माता बहनें बैठी है, धर्म सारा आपके नाम से चलता है, क्योंकि हमें पता है, हम भी जिन घरों से, जिन किसान परिवार में हमने जन्म लिया, आज भी देखते हैं हमारी माताएं बहनें हमसे पहले उठती है। कबूतर के चुग्गे से लेके गाय की रोटी से लेकर सारा धर्म कर्म का काम माताएं बहनें करती है। तो धर्म की सबसे बड़ी दूरी आप हो और हम मध्यम वर्ग के लोग हैं। संस्कार जो है वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए मैं इतना ही निवेदन माता बहनों से करूंगा कि आप बच्चों के साथ साथ बेटियों को पढ़ाएं, क्योंकि बेटियां 2 घरों को रोशन करेगी, और अच्छी संस्कारी शिक्षा देके उनको आगे बढ़ाएं, ताकि वो हमारे परिवार का, हमारे समाज का, हमारे देश का नाम रोशन करके आगे बढ़ें। और युवा साथी जो बैठे हैं, इनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि नशा की प्रवृत्ति जो दिन बे दिन बढ़ती जा रही है, हालांकि साधु महात्मा इस मामले में अलग लगातार जगाते रहते हैं, लेकिन मैं जनप्रतिनिधि होने के नाते आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि नागौर को नशा मुक्ति का ये एक बार मैं तो निवेदन ओम जी से करूंगा कि अभी गाय राष्ट्रमाता बन जाए, उसके बाद नशा की जो प्रवृत्ति लोगों में बहुत तेजी से बढ़ रही है, उसके लिए भी बहुत बड़ा आंदोलन हमें इस नागौर की धरती से शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हम किसान परिवार के लोग हैं। और एक बात छोटे भाई हो, आप इस बात को आप गिन के गांठ बांध लेना कि यदि नशा हमारे घरों में घुस गया तो हमारे घर सारे के सारे खोखले हो जाएंगे। आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। एक बार पुनः
इस कार्यक्रम के समस्त आयोजकों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद कि बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आपने आयोजन किया। और एक निवेदन भी करूंगा कि धर्म कर्म का जहां भी काम हो और जहां भी आयोजन हो, आप लोग थोड़ा समय निकाल के, क्योंकि ये गौ माता के साथ साथ संत महात्मा जो विराजे हैं, ये आत्मा और परमात्मा के मिलन की बहुत अच्छी बातें हैं। इस सांसारिक मोह माया से हम कैसे अलग चल के और हमें एक अच्छा समय बिता सकते हैं, इसके बारे में भी हमेशा आप लोगों को बताने का पूरा प्रयास करेंगे। एक बार पुनः परमपिता परमेश्वर से आप सब लोगों के उज्जवल भविष्य की शुभकामना प्रसिद्ध करते हुए इस कार्यक्रम के आयोजकों को दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, राम राम सर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधायक महोदय खेवसर नारायण जी बेनीवाल साहब। श्रीमान हनुमान जी सत्यनारायण जी सनॉफ श्रीमान चतुराराम जी सारण मांडली जोधियासी आपकी ओर से 21,000 रुपए जोरदार तालियों से अभिनंदन। मैं जिनके नाम की उद्घोषणा कर रहा हूं, प्लीज आप मंच पर आए। ये जो मूवमेंट हो आपने शिक्षा परिवार के सदस्यों ने जो बनाए हैं, ये किसको देंगे? फिर आपके लिए बनाए हैं, तो प्लीज मैं जिनके नाम बोल रहा हूं वो मंच पर आए।